आइए अब अपने प्रोग्राम का तसलसल आगे बढ़ाते हुए अब उस शख्सियत का इंतखाब कर रहा हूँ जिससे मेरी मुराद इज्जत माब आली जनाब हजरत मौलाना इस्लामुल हक साहब मज़ाहिरी दामत बरकातुहुल आलिया। मैं इस शेर के साथ हजरत का इस्तकबाल कर रहा हूँ कि खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, खिताबत वजद में आए तो फिर हथियार बन जाए, कभी नेजा कभी खंजर कभी तलवार बन जाए। और खिताबत की गुलफशानी मुसल्लम है जमाने पर कि ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए, ये नज्जाशी के आगे जाफर तैयार बन जाए। हजरत वाला माइक। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। हजरत मौलाना राशिद जलाल साहब की आदत है कि वो कोई भी मुकर्रिर हो गुलू करते हैं। मेरा मामला ये है कि शाहपुर और रंडा मेरा वतन है, घर है। एक ज़माना था कि हज़रत अलहाज मोहम्मद खां साहब रहमतुल्लाह अलैह और अलहाज अहमद खां साहब रहमतुल्लाह अलैह हयात थे, तो महीने में एक प्रोग्राम होता था, कभी मस्जिद में कभी बाहर, और हर प्रोग्राम में मेरी हाज़िरी लाजिमी थी। इस मदरसे की सरपरस्ती भी इन बुज़ुर्गों ने हमारे सर रखी थी और उसको मैं निभाने की कोशिश भी करता रहा। ये तालीमी बेदारी का जलसा बताया गया और इस्लाह माशरा। क्यों साहब, तालीमी बेदारी इस इलाके में हो रही है या तालीमी सोवन हो रहा है? आप छोड़ ये इदारा जिस मदरसे में 50 तलबा रहते थे, एक जमाने में याद है आपको, हाफिज लाल मोहम्मद साहब उस्ताद रहे यहाँ, हजरत मौलाना हारून साहब उस्ताद रहे यहाँ, कारी अब्दुल मोईद साहब और बहुत से उस्ताद रहे। 50 बच्चे, आप यकीन कीजिए कि जिला सीतापुर के अच्छे अच्छे मदरसों में पास 50 बच्चे नहीं, बड़े इदारे वहां 50 बच्चे नहीं है, लेकिन यहाँ 50-60 बच्चे इकामा में रहते हैं। मोहम्मद खां साहब रहमतुल्लाह अलैह रुखसत हुए, अहमद खां साहब रहमतुल्लाह अलैह रुखसत हुए, उसके साथ साथ में यहाँ ये दारुल इकामा भी रुखसत कर दिया गया। पिछले साल एक मीटिंग हुई थी, उसमें हकीर भी हाजिर हुआ और ये तय हुआ था कि इंशाअल्लाह यहाँ जो है, देखिए आज खुशी की बात कि शाहपुर रंडा के अक्सर उलमा मौजूद हैं। हमारे हजरत मौलाना शाहिद साहब जिनकी जियारत 10 साल के बाद हो रही है, हजरत मौलाना हारून साहब इनकी जियारत तो हो जाती गाहे गाहे, इसलिए अपने जलसा कराते हैं, मुझे बुलाते रहते हैं। और हजरत मौलाना फारूक साहब इनकी भी जियारत हो जाती है। हजरत मौलाना लाल मोहम्मद साहब, आज सबको मैं हजरत कह रहा हूँ, हालांकि मेरे शागिर्द हैं लेकिन सब बड़े बड़े हो गए। और हजरत मौलाना लुकमान साहब जिनकी वजह से मैं आज आ गया, मुझे मालूम नहीं था क्या है क्या नहीं है। वहाँ लुकमान साहब ने फोन किया कि वहाँ चलना है हजरत आपको, तो मैंने कहा मेरी गाड़ी नहीं है, आज मेरा लड़का अपनी ससुराल गया हुआ है। तो उन्होंने कहा कि देख लीजिए हजरत, तो मैंने कई गाड़ियाँ किराए वाली और भाड़े वाली सब देखी, लेकिन सारे ड्राइवर ससुराल चले गए। फिर मैंने अपने दोस्त जनाब अंसार अहमद साहब उर्फ गुड्डू, इनको मैंने फोन किया, उन्होंने मेरी गाड़ी खड़ी है, तो खैर ये तैयार हो गए, तो हम और मौलाना लुकमान साहब आ गए आपके जलसे में। तो खैर ये तो लेकिन ये स्टेज पर लोग मौलाना अब्दुल कादिर साहब हैं यहाँ के, और क्या नाम है तुम्हारा? मौलाना आसिफ जी, मौलाना आसिफ साहब है। और भाई इधर कोई मौलाना यहाँ के? हाफिज इजहार साहब हैं। हाफिज इजहार साहब कहाँ बैठे? ए आगे आगे बैठे, तलबा को बैठे पीछे बैठ। ये इतने मौलाना, और भाई कोई ये सामने कोई मौलाना हाफिज बैठे हैं? हाफिज अरशद साहब, मौलाना महफूज साहब इधर आ जाओ, मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब, मौलाना मुजाहिदुल इस्लाम साहब इधर आगे आ जाओ। सबको जिनको बुला डॉक्टर ना पड़े, मौलाना अबू शहमा साहब, शागिर्द नहीं लेकिन शागिर्दों के शागिर्द अब्दुल मुहीद साहब, आ जाओ इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। हाफिज अब्दुल मुहीद साहब, हाफिज अब्दुल्ला साहब, आ जाओ सब लोग स्टेज पे आ जाओ। आज सबको डांटने के लिए बुला रहा हूँ, कोई तारीफ के लिए नहीं बुला रहा हूँ आप लोगों को। बेशक भाई अब सुनो,
इसमें डांट सबको सकता हूं मैं, इसलिए कुछ मेरे शागिर्द हैं और कुछ शागिर्दों के शागिर्द हैं। बस मौलाना हारून साहब जो मेरे शागिर्द हैं, शागिर्दों के शागिर्द हैं, बाकी सब इसमें जितने बैठे या तो मेरे शागिर्द होंगे या शागिर्दों के शागिर्द होंगे। और मौलाना हारून साहब का कुछ मुझसे ताल्लुक है, उनको भी डांट सकता हूँ। लिहाजा आज मैं इसलिए सबसे कह रहा हूँ कि ये मदरसा क्यों बंद हुआ। मौलाना इलियास साहब सदारत कर क्या बात है, कौन से फरिश्ता बैठो, नीचे बैठो, मत जाना यहाँ पे, चुप चुप चुप। तो मैं क्या करता भाई, ये इदारा क्यों बंद हुआ, ये तालीमी बेदारी जलसा बिला वजह बेमकसद कर रहे हो। आज सारे मौलवी तय करें इंशाअल्लाह इसी साल से दारुल इकामा शुरू होगा। लड़के तलाश करो, लेकर के आओ और हर मौलवी ये मुआहिदा करे 10,000 5,000 ला करके हम चंदा कहीं से देंगे और इंशाल्लाह दारुल इकामा चल। मैं भी 10,000 का ऐलान करता हूँ इंशाल्लाह, मैं भी इंशाल्लाह 10,000 दूंगा। और सारे मौलवी जितने बैठे हुए हैं, चाहे वो शाहपुर के हों या रंडा के हों या अलाके के हों, सबका फर्ज बनता है उनको क्या सवाब मिल रहा होगा। जनाब मोहम्मद खान साहब रहमतुल्लाह अलैह को, वो शख्सियत जिसने अपने बुढ़ापे को गर्द कर दिया इस इदारे के लिए, वो शख्सियत अहमद खान साहब जिन्होंने गर्द कर दिया अपने को, जो घर में नहीं सोए मदरसे में सोए, बच्चों को जगाया, तहज्जुद पढ़ाया, क्या उनके दिलों से दुआएं निकलने होंगे शाहपुर के लिए कि हम मरे, मदरसा बंद, खाली परंपरी चल रहा। मैंने उस वक्त भी कहा था मौलिया मीटिंग हुई थी लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो आज मैं तकरीर के लिए नहीं आया, जब मैंने सुना मौलवी जमा हो रहे हैं मैं आ गया। मैं इस गांव में इतना मुझे मोहब्बत है कि मगर मौलिया साहब ने फोन करना है लेकिन इनका मैं कर रहा हूँ, ये नहीं उठा पा रहा, ये कर रहे, मैं बाहर था सफर में, लिहाजा बात नहीं हो पाई। लेकिन मैं आ गया, सुना मैं मौलवी जमा हो रहे हैं, तो मैंने कहा मौलवियों से बात कहूंगा। बताइए मौलाना लाल मोहम्मद साहब आप कितना देंगे अगर इकामा चला? 10,000 माशाल्लाह मौलिया बच्चे के इलाके देंगे। यहाँ बच्चों की जरूरत है, बगैर बच्चों को पढ़ते थोड़ा चल जाए, कम से कम 20 बच्चे रखे जाए इस साल, आप बच्चे के इलाके देंगे। 2-4 बच्चे आप इरादा कीजिए, बहुत अच्छा। 4 बच्चे हाफिज लाल, क्योंकि जब मदरसा बंद है तो बच्चे लाने पड़ेंगे, घरों में जाना पड़ेगा, तब बच्चे आएंगे, ऐसे नहीं आएंगे। अच्छा आप यहाँ के और मौलवी माँ हारून साहब आप बताइए क्या करेंगे? 10,000 मौलाना हारून साहब देंगे इंशाल्लाह, बच्चे का इंतजाम करेंगे। 2-3 बच्चे बस बहुत है, दो जितने मौलवी बैठे 2-3 अगर 20 हो जाएंगे। हम सिर्फ 20 की इजाजत दे रहे हैं, 20-25 साल रखे जाएंगे क्योंकि रमजान का चंदा नहीं हुआ है। लेकिन अगर 20 बच्चे रखे गए, मैं इंशाल्लाह मुआहिदा करता हूँ अगर कम पड़ेगा मैं पूरा करूंगा इंशाल्लाह। 20 बच्चे रखे जाए इंशाल्लाह। मौलाना लुकमान साहब आप क्या करेंगे इस इदारे के लिए? 5,000 मौलाना लुकमान साहब भी देंगे माशाल्लाह। वो उतनी दूर से आए, 5,000 बहुत बड़ी बात, दिल्ली का आदमी 5,000 दे रहा है। चलिए और भाई यहाँ के मौलाना अब्दुल कादिर क्या करोगे? हम 10,000 दो कम नहीं, यहाँ रंडा के और राहपुर के 10,000 कम नहीं, बच्चे के लाओ। नहीं 1-2 का कुछ वादा करो, कुछ अपना नहीं क्यों नहीं वादा। अरे भाई मेहनत कर रहे हैं ना, अभी आप 2-4 दिन लखनऊ नहीं जा रहे हैं, 2-4 दिन रह करके लोगों घरों मुलाकात करो, उनके मुआहदा तय करो। हमारा काम मेहनत करना है, कुछ तो करो। अगर सब ऐसे कह देंगे तो कैसे काम चलेगा? एक बच्चे को लाने की कोशिश करो, कल तक घर हो ना, सुबह निकल जाओ, चलो निकल जाओ, लेकिन रात में कुछ मुलाकात करो। और भाई और कौन है यहाँ के? माँ फारूक साहब आप क्या इरादा करते हैं? माशाअल्लाह हजरत माँ फारूक साहब 5 बच्चे लाएंगे, पैसे क्या देंगे? 21,000। चलो यही मैं कहना चाहता हूँ, दूना होना चाहिए, सरकारी आदमी है, उन्होंने अपने आप ही कह दिया माशाअल्लाह। माँ फारूक साहब कुछ कहने का मौका नहीं देते। 21,000 देंगे, अल्लाह कबूल फरमाए। मौशाही साहब बताइए। 10,000 देंगे मौशाही साहब, बच्चे के लाएंगे, 2 बच्चे लाके देंगे इंशाअल्लाह। और कौन है? इजहार बोलो क्या दोगे?
अरे 10,000, हम तो इतना नहीं सोच रहे थे, इजहार को नहीं, तुमको 5,000 लेंगे, 10,000 नहीं लेंगे, किसी को बढ़ाएंगे किसी को घटाएंगे, इनके 10,000 5,000 इजहार के 5, ये सब लिखो भाई, नाम लिखो, खाली फर्जी काम में रहे, लिख लो 5,000 बच्चे के दोगे, तुम इलाके का आदमी मेहनत ज्यादा कर सकते हो, यहाँ से लेकर रसूलाबाद तक बच्चे लाओ, क्या बच्चे दोगे? 5 बच्चे माशाल्लाह। हाफिज इजहार साहब, चंदा कम हुआ लेकिन लड़के ज्यादा हुए, 5,000, चलो ठीक लिखो इनके, 5 बच्चे लिखो। और भाई कौन है यहाँ का? यहाँ का कौन मौलाना? यहाँ कोई मौलाना मौलवी है यहाँ के? हाफिज लुकमान साहब कौन है भाई? किधर है हाफिज लुकमान साहब? आप क्या करेंगे? क्या मदद कुछ बता दो, सब इजहार हाफिज कर दीजिए, 2,000 कर दीजिए साहब, और बच्चे के लाओगे ये बताओ? 2-3 का नियत करो, पक्की 2-3 लाएंगे, 3 ठीक 2-3 बच्चे तो कम से कम लाएंगे, बाकी मेहनत पूरी करेंगे। क्या नाम है हाफिज जी का? हाफिज लुकमान साहब, ये के हैं, रंडा के, शाहपुर के हैं, माशाअल्लाह कबूल फरमाए। और बताओ भाई, अब बाहर वाले भी, मौलाना जलाल साहब, आप भी, आप चलती फिर तो आदमी, आप क्या करेंगे? मैं इस की इंशाल्लाह 5 बच्चे लाएंगे आप, लिख लो इनके 5, सब कुछ लिखो, जो बच्चे करे वो भी लिखो, और पैसे कितने दो? कुछ पैसे भी दो, नहीं 5,000 ज्यादा है तुम्हारे, तुम बस 2,000। देखिए हर एक आदमी के उस लो, इनके ये ना देखो भाई, इनकी बहुत मामूली तनख्वाह है लोगों की, ये बाहर के है, 2,000 बहुत है। देखिए किसी में कम कर रहा हूँ, किसी बढ़ा रहा हूँ। अब मौलाना फारूक साहब अगर 10,000 के तो बढ़ाता, लेकिन खुदा इतना कह दिया कि हमने बढ़ाया नहीं। हाँ, और आप लोग कितना देंगे कुछ? आप लोग क्या, आप कहाँ के हैं? मौलाना महफूज साहब कहाँ के हैं? मौलाना भाई हैं माशाल्लाह, तो रंडे के क्या करोगे फिर? तो 5,000 दोगे, ठीक 5,000 बहुत है आपके, बच्चे कहलाओगे आप। रंडा मेहनत ज्यादा करके बच्चे लाइए, 5 बच्चे कम से कम कोशिश करो भाई। 5 जो ला रहा है, कभी 4 भी लाएगा, कभी 3 भी लाएगा। आप क्या करना? आपका क्या नाम? शाहिद साहब भाई, तुम क्या कर रहे हो भाई? 1-2 बच्चे लाने, कहाँ पढ़ाते हो तुम? सिमरी कटरा पढ़ाते हो? अच्छा, वो चंदा भी दोगे? कितना? 2,000 रुपये, ठीक लिखो भाई। मौलाना अरशद साहब, हाफिज इनके भाई हैं माशाल्लाह, कारी अरशद साहब, मुआसिर साहब कौन है? अच्छा मुआसिर साहब, आप क्या कर रहे हैं? कहाँ? अच्छा ये नहीं से बात हुई थी, चेहरा याद नहीं रहता। तो तुम क्या करोगे? तो बच्चे लाएंगे, चंदा क्या दोगे? 2,000, चलिए ठीक 2,000, चलो चंदा लिखो 2,000 रुपया और बच्चे। अच्छा भाई, अब ये उलमा हो गए मुखातब, अब आप लोग यहाँ रंडक लोग और शाहपुर के 2 जगह लोग तो हैं, अरे बोलो हैं कि नहीं है? अच्छा ये बात बताओ, क्या इस मदरसे को वीरान करोगे तुम खुश रहोगे? एक मस्जिद में, मेरी कान खोल के सुनो बात, इधर उधर मत मुतवज्जे हो। एक जमात मस्जिद में गई, मस्जिद वीरान थी। रात में 12 बजे मस्जिद के मनारों से रोने की आवाज आने लगी। गांव के लोगों ने कहा, मस्जिद में जमात के लोगों क़याम न करना, इसमें जिन्नात रहते हैं, 12 बजे रात को जिन्नात रोते हैं, जो जाता उसको बार बार मत रुको मस्जिद में। लेकिन अमीर साहब अल्लाह वाले थे, तो हम रुकेंगे, रुके। 12 बजे रात में मस्जिद के मनारों से रोने की आवाज आने लगी। अमीर साहब सजदे में गिर गए, खुदाया अगर ये जिन्नात हैं तो वाज़ेह कर दीजिए, हम इनसे मुकाबला करेंगे, और कोई दूसरी बात हो वो भी वाज़ेह कीजिए। वो सजदे में थे कि जिस तरह से मीनारों को रोने की अल्लाह ने ताकत दी, गोयाई दी, मीनार बोल उठे, हम जिन्नात नहीं हैं, हम मस्जिद के मनारे हैं। इसलिए रो रहे हैं कि इन लोगों ने, बस्ती के लोगों ने मुझे वीरान किया है, तबाह किया है, मस्जिद नहीं आते हैं। रात में 12 बजे हम रोते हैं अपने परवरदिगार के सामने, ऐ अल्लाह, जिस तरह से इन जालिम गांव वालों ने हमें वीरान किया है, आप इनको बर्बाद कीजिए।
दीजिए, इनको वीरान कर दीजिए। गांव में गरीबी थी, गांव में परेशानी थी। अमीर साहब ने कहा, ऐ अल्लाह, इस मीनार के रोने को बंद कर दीजिए, हम सुबह कोशिश करेंगे, मेहनत करेंगे। चुनांचे मीनार को रोना बंद हो गया। सुबह अमीर साहब एक एक घर में गए, खुशामदें की और उसके बाद इमाम का इंतजाम किया। गांव वालों ने अपनी गलती का एतराफ किया, मस्जिद को आबाद किया। गांव उस मस्जिद की रोने की आवाज बंद हो गई, गांव आबाद हो गया, लोग मालदार होने लगे। ऐ शाहपुर के लोगों, अगर ये मदरसा बिल्डिंग का नाम नहीं है, मदरसा इमारत का नाम नहीं है, मदरसा नाम है तलबा का, असातिज़ा का, असातिज़ा है, तलबा है। वो मदरसा आबाद है, तलबा नहीं है, असातिज़ा नहीं है, वो मदरसा वीरान है। शाहपुर के लोगों, ये मदरसे की दरो दीवारें तुम्हें बद्दुआ दे रही है। शाहपुर तरक्की नहीं कर सकता, रंडा तरक्की नहीं कर सकता। क्यों? तुमने एक आबाद मदरसे को वीरान किया। तय करो आप लोग, हर घर से एक बच्चा हिफ्ज के लिए देंगे। कितने लोग हाथ उठा, पूरे गांव के आबाद कर रहे हैं, सारे गांव के लोग। मैं गांव के लोगों से कह रहा हूँ, एक बच्चे की भीख मांग रहा हूँ, अल्लाह के नाम पर, पैगंबर के नाम पर आपसे भीख मांग रहा हूँ। कितने लोग फिर से हाथ देखे, एक बच्चा जो देंगे, एक लड़का हिफ्ज पढ़ने के लिए। अल्लाह कबूल फरमाए पूरे गांव वालों को। आप लोग एक एक बच्चा दीजिए, वो बच्चा यहाँ रहेगा। पहले हम आते थे, शाहपुर के कितने लड़के यहाँ रहते थे, पढ़ते थे, यहाँ यही खाते थे। लिहाजा कम से कम 10 बच्चे शाहपुर रंडा वाले दे और 10 बच्चे बाहर के आएंगे। 20 बच्चे इंशाल्लाह इस साल रहेंगे इंशाल्लाह। और मैं आप लोगों से चंदा नहीं मांग रहा हूँ, चंदा आप दिल चाहे दीजिए, लेकिन अभी गेहूं पैदा होगा, गेहूं पैदा होगा। आप, मैं गांव वालों से नहीं कहता आप इस वक्त 10,000 5,000 दीजिए, लेकिन ये कह रहा हूं, अभी जब गेहूं पैदा होगा, उस गेहूं में खलिहानी जरूर अल्लाह के पैगंबर के मेहमानों को देंगे इंशाल्लाह। क्यों साहब? खलिहानी का फायदा बताऊं। एक मुसलमान बड़ा नेक, उसने अपने खेत के 3 हिस्से किए। एक हिस्सा जो उसमें जमीन में मजदूरी के लगाता वो निकाल देता, एक हिस्सा गरीबों को दे देता और एक हिस्सा अपने खाने के लिए देता। अपनी जमीन की पैदावार के 3 हिस्से करता। बोलो कितने हिस्से? एक में क्या, जो मजदूरी में पैसा लग गया, 5 खाद में लग गया, और एक हिस्सा अपने लिए, एक हिस्सा गरीबों के लिए। उसके लड़के थे 8-10, सब बहुत सुकून से खाते पीते थे, लेकिन वो कहते थे अब्बा कितने बड़े बेवकूफ, ये सैकड़ों मन गल्ला गरीबों को तकसीम कर। अगर काश कि सारा गल्ला हमारे पास हो तो हम लोग इलाके के सबसे बड़े चौधरी बन जाए। अब्बा मर गए, उन लोगों के मिजाज में बुखल था। उन्होंने चलो हम खलिहानी नहीं देंगे, लेकिन अगर दिन में खेत काटोगे तो सारे गरीब आके खेतों को घेर लेंगे। ए भाई इधर देखो, सारे लोग खेतों को आके घेर लेंगे। लिहाजा ऐसा करो, रातों रात चलो खेत को काटे। कैसे काटे? रातों रात। चुनांचे रातों रात अब खेत को पहुंचे। जब खेत को पहुंचे तो खेत ही ढूंढ पा रहे हैं, हमारा खेत कौन, हमारा खेत कौन। नियत खराब हुई, गरीबों को न देने की नियत हुई। कुरान ऐलान करता फताफ अलैहिम ताइफुम मिन रब्बिहिम। कुरान कहता है अल्लाह ने उनके खेतों पर आग बरसा दी और आग ने उन खेतों को झुलसा के रख दिया, तबाह कर दिया। मैं नहीं कह रहा, कुरान कहता है, इस पे ईमान लाना फर्ज है। अब साहब जब सुबह हुई, कुछ छनाना हुआ, उजाला हुआ, अब मेंढो ओडो से पता लगा ये तो खेत हमारे, ये तो सब जल के भस्म हो गए, इस पे तो भूसी भी नहीं बची, इसमें तो कोई भूसा भी नहीं बचा। अब सब कहने लगे अच्छा नियत खराब हुई, गरीबों को न देने की हुई, तो अल्लाह ने तुम्हारी खेतों को बर्बाद कर दिया, जला दिया।
अब वो सब लोग आए मस्जिद में, ऐ अल्लाह हम तौबा करते हैं, ऐ अल्लाह हम तौबा करते हैं, आइंदा गरीबों का हक नहीं मारेंगे, हम गरीबों को देते रहेंगे। फिर जाके काश्तकारी की और फिर बागात लगाए। हजरत मुफ्ती शफी साहब मुफ्ती आजम अपनी तफसीर मारिफुल कुरान में लिखते हैं, जब तौबा कर लिया, गरीबों को देने का इरादा कर लिया, तो खजूर का इतना बड़ा गुच्छा हुआ, एक ऊंट पर एक खजूर का गुच्छा ला, इतना बड़ा, एक अनार इतना बड़ा, कई लोग पेट छक जाता, लेकिन अनार का रस नहीं खत्म होता, अनार के दाने नहीं खत्म होते, इतना बड़ा अनार हुआ, बड़े बड़े अनार, बड़ी बड़ी खेतियां, बड़ी बरकतें हुई, वो सारे बच्चे करोड़पति भी हो गए और गरीबों को खिलाने वाले भी हो गए। आप अगर अपने खेतों में, अच्छा देखो दुनिया में क्या होता, दुनिया में जो बड़ी फैक्ट्रियां होती, दुनिया में बड़ी फैक्ट्रियों वाले क्या करते हैं, कहते हैं किसी मिनिस्टर का शेयर डाल दो, करते नहीं करते? जब मिनिस्टर शेयर पड़ गया, अधिकारी पहुंचे, किसकी फैक्ट्री, फला मिनिस्टर, वापस हो गए, डर गए। मिनिस्टर के शेयर से दुनिया के अधिकारी डरते हैं। आप अपने खेत में पैगंबर मोहम्मदुर रसूलुल्लाह का शेयर डाल दीजिए, जब गल्ला होगा, गेहूं होगा, हुजूर के मेहमानों को हिस्सा देंगे। आप यकीन जानिए, अगर पैगंबर का शेयर डाल दोगे, अल्लाह की तरफ से जो ओला बारी होगी, आपका खेत बचेगा, अल्लाह की तरफ कोई आफत नाजिल होगी, आपका खेत बच जाएगा, क्योंकि आपने हुजूर का साझा कर लिया। जिस खेत में हुजूर का साझा होगा, वह अल्लाह की तरफ से कोई परेशानी नहीं आएगी। समझ नहीं कर कि किसका साझा, कितना साझा करोगे? 20 कुंतल गेहूं पैदा होगा तो 1 कुंतल हुजूर का हुआ, कितना हुआ? 20 कुंतल गेहूं में 19 कुंतल हमारा, 1 कुंतल हुजूर के मेहमानों का, मदरसे का हुआ। 20 कुंतल गन्ना होगा तो 1 कुंतल गन्ना की कीमत हम हुजूर के मेहमानों को देंगे। 20 कुंतल धान होगा, 19 कुंतल हम रखेंगे, 1 कुंतल हम हुजूर के मेहमानों को दे। करोगे इंशाल्लाह अपने खेतों में हुजूर का साझा? हाथ रख, कितने लोग करोगे? अल्लाह कबूल फरमाए, सब लोगों को अल्लाह कबूल फरमाए। ये मेरी बात हो गई, जिस बात के लिए मैं आया वो बात मेरी पूरी हो गई। एक बात इस्लाह मुआशरत सुन लीजिए साहब, इस्लाह मुआशरत जलसे हो रहे और उसमें साहब मौली साहब की तस्वीर लगी हुई है, शायर की तस्वीर लगाना खिंचाना हराम है, हराम कारी से जलसे की शुरुआत और नाम है इस्लाह मुआशरा। कहाँ इस्लाह मुआशरा हो रहा? इस्लाह मुआशरा की धज्जियां उड़ाई जा रही, इश्तिहार पर फोटो लगा हुआ है, तस्वीरें लगी हुई हैं, जलसे का नाम इस्लाह मुआशरा। एक बार कारी शराफत साहब बिस्वानी मदजिल, बहुत नेक लड़का, मैं उसको बहुत पसंद करता, मोहब्बत भी करता, बड़ा मुतवाज़े शायर, अच्छा शायर। मुझे एक अपने जलसे वारिस नगर जलसे में बुलाया। जब वहां पहुंचा तो देखा साहब मेरी भी तस्वीर और भी मुकर्रिन की तस्वीर और जलसे का नाम इस्लाह मुआशरा। मैंने कारी साहब बुला के, ये क्या कर रहे हो? तो हजरत आज कुछ नहीं, मैंने कहा ये तो नहीं हो सकता, मैं तकरीर में जरूर कहूंगा, मैं हराम में शरीक हूं और कुछ ना, तो ये नहीं हो सकता। अच्छा हजरत कह लीजिएगा। तो मैंने तकरीर वहां भी की, वहां मैंने कहा था इस्लाह मुआशरा जलसा, उसमें हराम काम नहीं होना चाहिए, तस्वीरें नहीं होना चाहिए। आज शौक हो गया मुकर्रिरों को भी, शायरों को भी, साहब तस्वीर छपनी चाहिए, नहीं हराम। देवबंद का फतवा यही है, डिजिटल तस्वीर। और कुछ पड़ोसी मुल्क के उलमा का इख्तिलाफ है, डिजिटल तस्वीर जब तक मोबाइल के अंदर रहे उस वक्त तक कुछ उलमा के नजदीक गुंजाइश है, उलमा देवबंद उसको भी जायज नहीं कहते। लेकिन जब किसी स्क्रीन पे आ जाए, कागज पे आ जाए, कपड़े पे आ जाए, वो तस्वीर मुत्तफक अलैह हराम है, किसी आलिम के नजदीक जायज नहीं है।
न पाकिस्तानी उलमा के नजदीक, न इंडिया के उलमा के नजदीक, न अरब के उलमा के नजदीक, किसी आलिम के नजदीक नहीं जायज है जब कोई तस्वीर स्क्रीन पे, फोटो कैमरे की स्क्रीन से उतर करके कपड़े पे आ जाए, कागज पे आ जाए, वो तस्वीर किसी के नजदीक जायज नहीं। तो इस्लाह मुआशरे की पहली इस्लाह ये है कि हम लोग जब जलसा करें इस्लाह मुआशरा का, तो उस पर तस्वीरें न बनाएं, ना कपड़े पे तस्वीर बनाएं, ना इश्तिहार पे तस्वीर बनाएं, इसका हम लोग एहतमाम करें। एक बात। दूसरी बात, यहाँ जो उलमा की अक्सरियत, इसलिए मैं अर्ज कर रहा हूँ, शादियों को मस्जिदों में करना शुरू करो, बारातें बंद करो। बेमदिला मैं कहता हूं तो करता भी हूं। पिछले साल मैंने अपने बेटे का निकाह किया, वलीमे में यहाँ के जो उलमा स्टेज पर उनसे अक्सर व बेशतर तशरीफ ले गए, लेकिन तकरीबन 2000 लोगों का इंतजाम किया मैंने। वलीमे में गुंजाइश है, कर्ज न ले, नामो नमूद न कितना कर ले, लेकिन बारात सिर्फ 6 आदमी गए थे हम लोग। कई आदमी मस्जिद में निकाह हुआ। हजरत इनाम साहब दामद बरकातुहुम को मैंने इत्तला कर दी थी, हजरत अगर आपके पास मौका हो आप तशरीफ ले, आप निकाह पढ़ा दीजिए। हजरत इनाम साहब तशरीफ ले आए थे, मस्जिद में हजरत निकाह पढ़ा दिया, हम लोग वापस हो गए, रुखसत हो गए। उसी मस्जिद में नाश्ते का इंतजाम हो गया, वापस हो गए। बारात नहीं है इस्लाम में, बारात हिंदुआना रस्म है, बारात की रस्म को तोड़ो। अगर इस्लाम मुआशरा के जलसा करा रहे हो, बारात नाजायज है, बारात लंबी चौड़ी गुनाह है। और फिर मजीद तजाद ये साहब, हम 200 आदमी आएंगे, 150 आदमी आएंगे, और साथ साथ में 50 खड़े खड़े मूतने वाले भी होंगे, और साहब 50 औरतें भी होंगी। ये मर्दों औरतों का इज्तिमा, इख्तिलात हराम है। किसने इजाजत दी तुमको बारात में मर्दों औरतों को ले जाने की? सिर्फ एक जगह, खाने काबा में तवाफ के वक्त में औरतों मर्दों का इख्तिलात जायज है, कहीं भी जायज नहीं। हरम में भी औरतें नमाज अलग पढ़ें, मर्द अलग पढ़े। हनफिया का मसलक है, अगर आगे औरत है, दाएं औरत है, बाएं औरत है, उस आदमी की नमाज बातिल हो जाए, नहीं होगी नमाज। तो जब हरम में भी नहीं औरतें साथ पढ़ सकती नमाज, तो साहब बारात औरतें कैसे जा सकती हैं? बारात में औरतें मर्द भी जा रहे हैं, और साहब अल्लाह के नाम पे खाना भी मांगा जा रहा है। देखो, हमको कुछ न देना, लेकिन हमारे बारात तो इज्जत कर लेना। साहब एक डिश ये हो और ये हो और ये हो, इन अल्लाह मेहमान हमारे, अल्लाह के नाम पे खाना तुम खिला देना। वो क्या कह रहा, हम गरीब आदमी मर जाएं, फिर हम रिश्ता नहीं करेंगे। हमारा लड़का आलिम है, हमारा लड़का फाजिल है, हमारा लड़का MBBS है। अब बेचारा डर की वजह से अब नहीं मानते हो रिश्ता। अच्छा चलो भाई आ जाओ, हम कर्ज ले लेंगे। 150 आदमी बारात तय करा रहा है, उसके बाद जब सब हो जाता तब कैसा, मुझे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन फला जी लोग आए थे, स्कूटी दे रहे थे, मैंने मना कर दिया। क्या मतलब, स्कूटी नहीं स्प्लेंडर मांग भी रहा। दहेज मांगने वाला इंटरनेशनल भिखारी है, सबसे बड़ा वो भिखारी है जो किसी की लहले जिगर को मांगे, साथ में जहेज भी मांगे। सबसे बड़ा फकीर, सबसे बड़ा भिख मंगा। और एक बात याद रखो, बारात जाने वाले भी बड़ी क्लीन चिट बनाते हैं, बड़े कपड़े शानदार पहनते हैं, और वहीं भिखारी खाना भीख का खाने जा रहे हैं, उसने भीख मांगे खाने जा रहे हैं, और मार क्लीन चिट करे, बड़ा सूट बूट पहने। भिखारी के सूट बूट पहनता है, तुम भीख का खाना मांगने खा। एक बात याद रखो, अगर लड़की वाला के बगैर रजामंदी के बाराती तय हुए हैं, तो बारात जाने वाले डाकू हैं, और बारात ले जाने वाला डाकुओं का सरदार। दूसरे के माल पे डकैती पड़ रही है, बारात मत जाया करो। हाँ, अगर लड़का वाला भी राजी, कभी लड़के वाले भी, हम बड़े आदमी हैं, चौधरी आदमी हैं, अगर 50 आदमी आओगे बेइज्जती हो जाएगी, लिहाजा 200 आदमी आओ, वो खुद चाहता है। अगर खुद बारात मंगा रहा हो तो खाना हराम नहीं है, फिर डाकू आप नहीं हुए। लेकिन याद रखो, सुन्नत के खिलाफ बारात तब भी है।
और मैरिज हॉल में निकाहों का निजाम बंद करो, मस्जिदों में निकाह शुरू करो, कम खर्चे के साथ निकाह करो, सादगी से निकाह करो, अल्लाह बरकत देगा। हुजूर ने क्या फरमाया, ऐ अल्लाह उन निकाहों में बरकत अता फरमा जिसमें खर्चा कम हो, सादगी हो, उनमें तो बरकत अता फरमा। हमने हुजूर की दुआ को ठोकर मार दिया, आज तलाक आम हो गई, रिश्ते टूटने आम हो गए। मेरे भाइयों, सादगी से कम खर्चे के साथ निकाह करो। अल्लाह इन गुजारिशात पर अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। भाई कल से जिसका निजाम शुरू करें